जब यूहन्ना ने देखा परमेश्वर को उस सिंहासन पर, वो परमेश्वर विराजमान, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सेनाओं का यहोवा पवित्र है, उसके समान ना कोई है, ना कोई था, ना रहेगा। वो युगान युग परमेश्वर, वो जीवित है। मेरे प्रियो, आइए अपने हाथों को उठाए, अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को पूरी रीति से बहा दे उसकी पवित्र उपस्थिति में। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा ही नाम, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठाकर दोनों हाथों को उठाकर चर्च उसकी स्तुति करें। ये वर्शिप के द्वारा उसकी स्तुति करें। पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं, वो आपको छू रहे हैं। ओ पवित्र आत्मा आपको छू रहा है चर्च, वो आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा इसी समय उसकी आग गिर रही है, उसकी आग गिर रही है आपके ऊपर, वो पवित्र आत्मा की आग और उसका अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। इसी समय यस 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 होली गोस्ट, यस फायर 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 इन माइटी नेम ऑफ जीसस। Holy Ghost, touch, 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 touch. भर जाओ उसकी आत्मा से, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भरो, 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 भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से। इसी समय वो पवित्र आत्मा की आग और उसका अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, आ रहा है। सारे बंधन टूट रहे हैं। छोड़ दो, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। लोग गिरते हैं, गिरने दो, लोग गिर रहे हैं, बस वॉलेंटियर खड़े रहे। जो गिरते हैं, जिनको पवित्र आत्मा छू रहा है, उनको छूना नहीं, बस गिरते हैं तो पकड़ करके लेटा देना। पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसकी आग आपके ऊपर उतर रही है चर्च। इसी समय, आज ये समय है उसकी आग से भरने का, उसके अभिषेक से भरने का, उसके वरदानों से भरने का, उसके अभिषेक से भरने का, उसकी सामर्थ्य भरने का। पवित्र आत्मा हमारे बीच मूव कर रहा है। देखो वो चल रहा है, देखो वो चल रहा है, देखो वो छू रहा है, वो लोगों को छू रहा है। देखो उसकी सामर्थ्य, देखो उसकी सामर्थ्य कैसे लोगों के ऊपर उतर रही है। बहुत जोरावर रूप में उतर रही है। देखो देखो, बहुत आयत के रूप में गंदी आत्माएं बाहर आ रही है। गंदी आत्माएं शरीर से बाहर आ रही है, बाहर आ रही है गंदी आत्माएं। हर एक बीमारी शरीर से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। हर एक गंदी आत्माएं चीखते चिल्लाते हुए बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। ओ पवित्र आत्मा के छुटकारे का कार्य शुरू हो चुका है। पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है। उसकी आग, उसका अभिषेक आपके जीवन के ऊपर उतर चुका है। देखो सारे जुए टूट रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं और दुष्ट आत्माएं चीखते चिल्लाते हुए बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। वो चीखते चिल्लाते हुए है, तड़पते हुए है, तड़पते हुए वो बाहर आ रही है, तड़पते हुए वो बाहर आ रही है, वो बाहर आ रही है, वो बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर की वो आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जीवन से शैतान को, दुष्ट आत्मा को, उसके कामों को नाश कर रही है।
चला रही है, चला रही है। ये सारे लोगों को सामने में लेकर के आओ, सारे लोगों को जिनको भी पवित्र आत्मा छू रहा है, दुष्ट आत्माएं मैनिफेस्ट हो रही है, उनको सामने लेकर के आओ, सामने लेकर के आओ। मैं इनके लिए प्रेयर करूंगा, सामने लेकर के आओ। इसी समय हर एक गंदी आत्मा प्रभु यीशु के नाम में इनके घर पर, इनके परिवार पर, इनके काम के स्थल पर, इनके पैसों पर, इनके शरीर, प्राण, आत्मा पर रह करके कार्य करने वाली, इन्हें बांधने वाली, इन्हें गुलाम बनाने वाली, सताने वाली, बीमारी देने वाली, नशा देने वाली, पाप में गिराने वाली, व्यभिचार में गिराने वाली, इन्हें मौत देने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, ये यहोवा की वाणी है, सुनो और इनके शरीर को छोड़ो। चलो चीखो, चिल्लाओ, बाहर आओ, बाहर आओ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। चलो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम में, हर एक बीमारी, दुर्बलता, रोग, मृत्यु, मैं तुम्हें कमांड करता हूं, आज्ञा देता हूं, अभी इसी समय चलो इनके शरीर को छोड़ो, निकल आओ, बाहर 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 आओ। इनके घर को छोड़ो, निकल आओ, इनके परिवार को छोड़ो, निकल आओ, इनके शरीर, प्राण, आत्मा को छोड़ो, निकल आओ, इसी समय निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चर्च आपके घर से, आपके परिवार से, आपके शरीर, प्राण, आत्मा से अंधकार का बंधन टूट रहा है, जादू टोने का बंधन टूट रहा है, दुष्ट आत्मा का बंधन टूट रहा है, पाप का बंधन टूट रहा है, श्राप का बंधन इसी समय टूट रहा है, व्यभिचार का बंधन टूट रहा है, नशे का बंधन टूट रहा है, मृत्यु का बंधन टूट रहा है, बीमारी का बंधन टूट रहा है, गरीबी का बंधन टूट रहा है, कर्ज का बंधन टूट रहा है, आर्थिक घटी कमी का बंधन टूट रहा है, बेरोजगारी का बंधन टूट रहा है, दुखों का बंधन टूट रहा है, मानसिक तनाव का बंधन टूट रहा है, बांझपने का बंधन टूट रहा है, असफलता का बंधन टूट रहा है, निराशा का बंधन टूट रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चर्च पवित्र आत्मा के द्वारा आप आजाद हो रहे हो, 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 आप आजाद हो रहे हो। चर्च दर्शक बन करके खड़े रहोगे, देखते रहोगे दूसरों के जीवन में छुटकारा, आप कुछ नहीं पाओगे। दर्शक मत बनो, खुदा के भक्त बनो, छुटकारा शरीर में होगा और गवाही दोगे। रिसीव करो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में रिसीव करो पवित्र आत्मा, क्योंकि हमारे बीच पवित्र आत्मा मूव कर रहा है, वो चल रहा है, वो आपको स्पर्श कर रहा है, वो आपको टच कर रहा है, वो आपको टच कर रहा है। ऑनलाइन चर्च होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। मैं देख रहा हूं आपके घर में छुटकारे को देख रहा हूं, आपके परिवार में छुटकारे को देख रहा हूं, मैं आपके जीवन पर छुटकारे को देख रहा हूं, आपके जॉब बिजनेस पर छुटकारे को देख रहा हूं। ऑनलाइन चर्च आप इसी समय ब्लेस हो रहे हो, हील हो रहे हो, डिलीवर हो रहे हो, आप अपने सारे प्रॉब्लम से फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय आपके शरीर का एक एक अंग पर जहां बीमारी थी, रोग था, दुर्बलता थी, इसी समय वो सारी बीमारियां, वो रोग, दुर्बलता पवित्र आत्मा की आग से जल करके नाश हो चुका है, नाश हो चुका है। और अब आपका शरीर रोग से आजाद हो चुका है, आपके शरीर का एक एक अंग स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, हर एक दर्द जा चुका है यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं इसी समय पवित्र आत्मा के स्पर्श से, मैं आत्मा में देख रहा हूं आपकी आंखों का धुंधलापन जा चुका है, कानों का बहरापन जा चुका है, मुंह का गूंगापन जा चुका है,
अंधापन जा चुका है। यीशु के नाम में आपकी आंखें स्वस्थ हो गई है, आपके कान स्वस्थ हो गए हैं, आपका मुंह स्वस्थ हो गया है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अब आप अपनी दोनों आंखों से देखने लगोगे, दोनों कानों से इसी समय सुनने लगोगे, अपने मुंह से बोलने लगोगे, बिना चश्मे के देखने लगोगे। आपके दोनों हाथ स्वस्थ हो चुके हैं, आपके पांव लंगड़ेपन से आजाद हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। आपके शरीर का एक एक अंग स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। प्रभु यीशु आए आपके जीवन में शैतान और उसके कामों का नाश करने। आज इस सभा में, मेरा आवाज गूंज रहा है, आज इस सभा में प्रभु यीशु मसीह आए और आपके जीवन से शैतान और उसके काम को, पाप को, बीमारी को और मृत्यु को प्रभु यीशु ने नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है। चर्च, मैं अपनी आत्मिक आंखों से मैं दर्शन देख रहा, हमारे मध्य में आप लोगों के बीच में मैं स्वर्गदूतों को देख रहा हूं, आप लोगों को के बीच में। और मैं क्या दर्शन देख रहा हूं कि आप लोगों के बीच में मैं देख रहा स्वर्गदूत बीमारी की आत्मा, पाप की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, सब प्रकार की वो आत्मा जो आपको बांध कर रखी थी, जो आपको सता रही थी, जो आपके दुख का कारण थी, वो सारी आत्माओं को स्वर्गदूत ने अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। और मैं देख रहा हूं बंधक बनाकर स्वर्गदूत उनको लेकर के जा रहा है। और इसी समय आप आजाद हो रहे हो यीशु के नाम में, इसी समय आप आजाद हो यीशु के नाम में, आप आजाद हो यीशु के नाम में, आजाद हो आप यीशु के नाम में। अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। प्रभु मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद, मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। आप जो भी समस्या के साथ आए थे, जो भी आपकी समस्या थी, इसी समय आप छुटकारा पा लिए हो। आपको धन्यवाद देना है। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद दो, अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद दो अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी आशीषों के लिए। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। आत्मा में एक नाम को सुनता हूं मैं, राकेश। फाइनेंस के लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, फाइनेंस के लिए राकेश तुम बिल्कुल चिंता मत करो। परमेश्वर कहता है मैं मुहैया करवाऊंगा, मैं प्रबंध करवाऊंगा, मैं प्रबंध करवाऊंगा। प्रॉफिट जी, यहाँ पर ये भाई मौजूद है, ये इनका नाम कंफर्म कर रहे हैं, इनका नाम राकेश है। राकेश है, जो बात मैंने बोला वो सही है। Yes. फाइनेंस को लेकर के बहुत टेंशन में हो, बहुत टेंशन में हो फाइनेंस को लेकर के। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आत्मा बार बार सोच डालती है आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का, एकदम डिप्रेशन, एकदम सुसाइड करने का। कई बार ऐसे सोच आता है कि कहीं जा करके किसी समुद्र में, नदी में जा करके, या यहाँ पर जो भी डूब मरूं, ऐसा लगता है। ऐसा कई बार ऐसा हुआ कि निकल भी गए, कई बार दिमाग टेंशन की वजह से कि आज मैं कर दूंगा करके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूतों ने बचाया है, स्वर्गदूतों ने बचाया। ऐसा देख रहा, आत्मा में एक दर्शन देख रहा, रात को सोए थे, अचानक से उठ गए, अचानक से उठ गए, और उठने के बाद में एकदम डिप्रेशन आने लग गया, और ऐसा लगा कि अभी यहाँ पर फंदा लगाओ और मैं लटक जाऊं। और ऐसा प्रयास भी करने के लिए किए, लेकिन उसी समय अचानक से ऐसा लगा कि कुछ निकल करके गया। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, रात में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। लगभग 1:35 पर हुआ था, राइट है। खुदा ने बचा लिया, खुदा ने बचा लिया। तुम चुने हुए हो राकेश, तुम चुने हुए हो। इसी समय मैं देख रहा हूँ तुम्हारे कमर का दर्द जा रहा है, तुम्हारा गुप्त अंग का रोग भी जा रहा है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में। सुनो, फाइनेंशियली ब्लेसिंग का डोर ओपन हो रहा है, फाइनेंशियली ब्लेसिंग का डोर ओपन हो रहा है, यीशु मसीह के नाम में है।
तुम आज से ब्लेस हो राकेश, तुम ब्लेस हो। एक बिग टेस्टिमनी के साथ आ रहे हो यीशु के नाम में। आत्मा में एक और नाम को सुनता हूं मैं, अजय करके। अजय करके कुछ बिजनेस और कुछ जमीन, कुछ बिजनेस और कुछ जमीन को लेकर के फंसे हुए हो और प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो और उसकी वजह से डिप्रेशन में हो, मानसिक तनाव में हो। लेकिन आज खुदा का आत्मा, आज खुदा का आत्मा रिहा कर रहा है इस समस्या से, आजाद कर रहा है इस समस्या से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। एक महिला को मैं देखता हूं, एक महिला को मैं देखता हूं, वो लगातार प्रभु से रो रो करके दुआ कर रही है और बेटा मांग रही है, बेटा मांग रही है, लगातार दुआ कर रही है और प्रभु से बेटा मांग रही है। सुनो, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु तुमको बेटा दे करके ब्लेस कर रहा है, प्रभु तुमको बेटा दे करके ब्लेस कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं एक नाम को सुनता हूं, रागिनी, प्रभु तुम्हें छू रहा है। रागिनी, खुदा तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। रागिनी, तुम्हें भी प्रभु बेटा देकर ब्लेस कर रहा है, प्रभु तुम्हें भी बेटा देकर ब्लेस कर रहा है। आत्मा में एक नाम सुनता हूं, ममता, खुदा भी तुम्हें आशीष दे रहा है, छू रहा है। ममता, प्रभु तुम्हें भी बेटा देकर ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक प्रोफेसी की, आपने कहा कि मैं एक बहन को देख रहा हूं जो प्रार्थना कर रही है और रो रो कर प्रार्थना करती है। बहन मौजूद है जो बच्चे की आशीष के लिए, बेटे की आशीष के लिए खास करके प्रार्थना करी, और ये बहन इस प्रोफेसी को कंफर्म कर रही है, हमारे बीच में मौजूद है। अपने गर्भ में हाथ रख। अभी तुम वहां खड़े होकर आंसू बहा बहा करके दुआ कर रही थी अभी बेटे के लिए। प्रभु ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया है। अपने पेट पर हाथ रखो। इसी समय प्रभु टच कर रहा है और तुम्हारे गर्भ में प्रभु बेटे का बीज डाल रहा है। तुम अभी और इसी समय प्रेग्नेंट हो रही हो, तुम गर्भवती हो रही हो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह के नाम में। और अब तुम बेटे को उत्पन्न करोगे। गवाही देना, जब गर्भवती हो जाओ तो गवाही देना, परमेश्वर की महिमा करना। और दूसरी गवाही तब देना जब बेटा हाथ गोद में आ जाए, गवाही देना। इट इज डन, डन, डन। टेस्टमनी के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाकर हम तारीफ करेंगे खुदा की। आइए हम वचन में चलेंगे। Thank you, Jesus. चर्च, आज प्रभु की आत्मा ने, आज प्रभु की आत्मा ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। आप जिस समस्या को लेकर आए थे, आप जिस बंधन में आए थे, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो कर्ज का हो, गरीबी, आर्थिक घटी कमी का हो, वैवाहिक संबंध का टूटना हो, आप जो भी दुख के साथ आए थे, आप जो भी समस्या के साथ में आए थे, आज पवित्र आत्मा ने आपको आपकी सारी समस्या से आजाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बस एक काम करना, बिना गवाही दिए नहीं जाना, शैतान को अवसर नहीं देना, संदेह शंका को अवसर नहीं देना। अगर दिए तो गवाही कुछ दिनों के बाद मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी और फिर से बंधन। इसलिए बिना गवाही दिए नहीं जाना। आपको गवाही देनी है इस मीटिंग में, आपको गवाही के लिए रेडी रहना है। आमीन। अपनी गवाही के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है? तैयार है वचन सुनने के लिए? कल जो मैंने प्रचार किया था वो उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के लिए था। कल का जो प्रचार था वो उनके लिए था जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, और सेकंड उनके लिए था जो
रॉन्ग टीचिंग में, गलत शिक्षा में फंसे हुए थे। ठीक है, आपको मालूम है, जब मैं कल प्रचार करके गया मैं और रात को मैं सोया तो मैं स्वप्न में क्या देखता हूं मालूम है? मैंने आज तक अपनी लाइफ में, आज तक ना डिस्कवरी चैनल में, ना नेशनल ज्योग्राफी चैनल में, ना किसी क्या बोलते हैं भाई उसको, जू में, आज तक मैं इतना बड़ा और मोटा अजगर कभी नहीं देखा जो रात सपने में मैंने देखा। और क्या देखा मालूम है? सुनो, क्या देखा मालूम है? मैंने सपने में देखा कि एक बहुत मोटा अजगर, हाँ, एक पिक्चर आई थी एनाकोंडा करके, मालूम होगा ना? एनाकोंडा में जो देखा था मोटा बड़ा सांप, वो सपने में रात को यहां से सेवा करके गया हूं, सोया हूं, रात को सपने में देखा। और मैं क्या देखा मालूम है? मैं सपने में देख रहा हूं कि वो सांप जो है, वो अजगर जो है, वो टोटली बदहवास और निष्क्रिय पड़ा हुआ है। और एक जन है, एक जन उसको खींच करके ले करके जा रहा है। और मैं दूर से देखा इतना बड़ा, और मैं मन में सोच रहा बाप रे, इतना बड़ा तो मैं कभी नहीं देखा। और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं, लेकिन ड्राइव कोई और कर रहा है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं और ड्राइव कोई और कर रहा है, और हम ना उस अजगर को कुचलते हुए, रौंदते हुए हम निकल गए। समझे क्या? क्या बता रहा हूं आपको मालूम है? कल की मीटिंग में जो काम हुआ है ना, उसका रिजल्ट सपने में खुदा ने मुझे दिखाया है। कल की मीटिंग में जितने लोग आए थे, बहुत बड़ा काम हुआ है उनके जीवन में। और आज की मीटिंग में जितने लोग आए हैं, कल से ज्यादा बड़ा काम हुआ है आपके जीवन में। बस मैं इतना ही कहता हूं, अपनी गवाही को स्थिर रखने के लिए गवाही देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, गवाही जब हम नहीं देते, कारण क्या होता है मालूम है? संकोच, डर, अरे सबके सामने में नहीं आना, ये सब करना है, हमको जो चाहिए था हमको मिल गया। आपको मालूम है, ऐसा व्यवहार शैतान को अवसर देता है, क्योंकि ऐसा व्यवहार हमको वचन से बाहर कर देता है। क्योंकि प्रभु क्या कहता है मालूम है? मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म इसलिए करता हूं ताकि तू मेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करे, जिससे मेरी महिमा हो। आमीन। आइए हम जल्दी से वचन में चलते हैं। और आज का जो वचन है वो विश्वासियों के लिए है, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। आमीन। आइए मेरे साथ में आप वचन निकालें, यूहन्ना उसका 1 अध्याय, यूहन्ना उसका 1 अध्याय 3 से लेकर के 10 तक हम पढ़ेंगे। अब इसके पहले आज मैं विश्वासियों के विषय में प्रचार कर रहा हूं, तो कल आपने प्रचार सुना है, उन लोगों से आज मैं ये प्रश्न करता हूं, मेरे को एक बात बताइए, विश्वासियों को पाप का अंगीकार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। विश्वासियों को, कल मेरा प्रचार था, टॉपिक था कि पापियों को पाप का अंगीकार करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, समझ में आ रहा है? आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विश्वासियों को पाप का अंगीकार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। अच्छा, हां वाले जो हैं वो हाथ उठाएं। ओके, हाथ नीचे कर दें। अब जो ना वाले हैं वो हाथ उठाएं। चलिए, आज के प्रचार से आपको समझ में आ जाएगा। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 3 से लेकर के हम 10 तक के देखते हैं। पहला यूहन्ना, आइए देखते हैं। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। नहीं, पहला यूहन्ना की पहली पत्री, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 3 से। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं,
इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। आमीन। अभी जो हमने पढ़ा ये वचन पापियों के लिए लिखा गया है कि विश्वासियों के लिए लिखा गया है? विश्वासियों के लिए लिखा गया है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन को पढ़ करके वो इस वचन को लेकर के वो इसी वचन के अनुसार पापियों को भी शिक्षा देते हैं। पापी मतलब जिसने उद्धार नहीं पाया है वो पापी है, जो उद्धार पा लिया है ना वो पापी नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो उद्धार नहीं पाया वो पापी है। जब वचन पढ़ते हैं कि यहाँ पे तो लिखा है भाई अपने अपने पापों का अंगीकार कर लो, अपने अपने पापों को मान लो, तो वो सोचते हैं अच्छा ये सबके लिए है, मतलब वो विश्वासी के लिए तो है, जो पापी है उनके लिए भी, और वो पूरी खिचड़ी कर देते हैं। समझ में आ रहा है? पूरी मिलावट कर देते हैं और फिर क्या होता है मालूम है? शिक्षा में गड़बड़ी हो जाती है। ये वचन जो है ये विश्वासियों के लिए है। समझ में आ रहा है? ये गैर मसीहों के लिए नहीं है, जो उद्धार नहीं पाए हुए लोग उनके लिए नहीं है, जो नए नए आते हैं, जिनको एक दिन होता है या एक महीना होता है, उद्धार नहीं पाए हैं अभी वो समझ रहे हैं प्रभु को, ये उनके लिए नहीं है। समझ में आ रहा है? यहां पर जो पाप अंगीकार करने के विषय में बताया जा रहा है ये विश्वासियों के लिए है। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे प्रियो, यहां पर जब हमने अभी इस वचन को पढ़ा यूहन्ना 1 अध्याय 3 से लेकर के 10 तक के, ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि ये पापियों के लिए नहीं है, ये विश्वासियों के लिए है। और ज्यादा क्लियर तब होता है जब हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय और जब आप 12 से लेकर के 14 तक के पढ़ते हो। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय कम है। आप जब पढ़ते हो तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये मैंने तुम्हें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, तुम दुष्ट पर जय पाए हो, इसलिए मैंने ये बात जो है तुम्हें लिखी है। मतलब किनको लिखी गई है? जिनके पाप क्षमा हुए, मतलब जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जो विश्वासी हैं, जो खुदा के भक्त बन चुके हैं, जो प्रभु को यहाँ पे लिखा है तुम प्रभु को जान चुके हो, तुम प्रभु का स्वाद चख चुके हो, तुम परमेश्वर को पहचान चुके हो, मैंने इसलिए तुम्हें लिखा है। तो यूहन्ना जो है ये किसको लिखता है मालूम है? उद्धार पाए हुए लोगों को लिखता है, पापियों के लिए ये बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ये विश्वासियों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए बात है। ठीक है, अब देखो क्या लिखता है यहां पर। 5 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अब मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं यहाँ हम पहला अध्याय 3 से लेकर के जब 10 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर सहभागिता शब्द आया है 4 बार। कौन सा शब्द? सहभागिता। सहभागिता को अगर आपको मैं सरल शब्दों में समझा दूं तो उसको कहते हैं संगति। समझ में आ रहा है? संगति किसके साथ? परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। ठीक है, तो यहां पर 4 बार सहभागिता शब्द आया है। यहां का जो पूरा जो ये संदेश है मेरे प्रियो, ये सहभागिता का विषय है, ये सहभागिता का संदेश है जो आज मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। अब देखो
यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर में कुछ अंधकार नहीं। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना 8:12 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि इस जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलता परंतु वो ज्योति को प्राप्त करता है, वो ज्योति को प्राप्त करता है। ठीक है। और उसके बाद में मेरे प्रियो, उसके बाद में जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब होता है उसके वचनों पर चलना। उसके वचनों पर चलने का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे में चलना। तो जितने यीशु मसीह पर विश्वास किए और यीशु को फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, वो अंधकार में नहीं चलते परंतु वो ज्योति में चलते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक मैं पृथ्वी पर था तब तक जगत की मैं ज्योति था परंतु अब मैं जा रहा हूं स्वर्ग। लेकिन सुन लो, मत्ती 5 अध्याय और वचन शायद 14 या 15 होगा, उसमें इस प्रकार से लिखा, लेकिन अब सुन लो, तुम इस जगत की ज्योति हो। अब तुम इस जगत की ज्योति हो। जब तक मैं था मैं जगत की ज्योति था, लेकिन अब जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरे पीछे चलते हो, मेरे वचन पर चलते हो, मेरे मानने वाले हो, तो तुम अब ज्योति को तुमने प्राप्त किया है और अब मैं जा रहा हूं। परंतु इस पृथ्वी पर तुम, इस जगत की तुम ज्योति हो, तुम ज्योति हो। मेरे प्रियो, हम इस जगत में हम ज्योति के समान हैं, हम ज्योति के समान है। और इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम्हारे जीवन से मेरा उजियाला मनुष्यों में चमकना चाहिए। आमीन, आमीन। अब मेरे प्रियो, अगर हम जब इसको इफिसियों 5 अध्याय में जब हम देखते हैं इसको, इफिसियों 5 अध्याय में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि ज्योति का फल, ज्योति का फल। जब आप इफिसियों 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है ज्योति का फल। अब सुनो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सहभागिता को सरल शब्दों में कहते हैं संगति, उसी प्रकार से ज्योति जो है, ज्योति का मतलब होता है आत्मा। आत्मा ज्योति, ज्योति आत्मा। समझ में आ रहा है? आत्मा, प्रभु का आत्मा ही ज्योति है। समझ में आ रहा है? जब प्रभु का आत्मा हमने प्राप्त किया तो हमने ज्योति को प्राप्त किया है। और जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, आत्मा हमारी अगुवाई करता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसके वचन पर चलने के लिए। ठीक है। तो ज्योति का फल या आत्मा का फल, ज्योति का जो फल है वो है सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता। आइए हम देखते हैं इफिसियों इफिसियों उसका 5 अध्याय और 7 वचन को देखो, पढ़ते हैं। उसमें लिखा, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हम पहले अंधकार थे, मतलब हम पहले पापी थे और पाप में जीवन जीते थे, शैतान को फॉलो करते थे, उसके पीछे चलते थे, उसकी बात सुनते थे और जो वो बोलता था वैसा करते थे। हम पहले अंधकार में थे लेकिन वर्तमान में हमारे लिए कहता है अब हम प्रभु में हैं और अब हम ज्योति हैं। ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हाना दो। अब सुनिए, हम इस जगत की ज्योति हैं और ज्योति का फल है सब प्रकार की भलाई, ठीक है, धार्मिकता और पवित्रता। समझ में आ रहा है? और हम इसमें चलते हैं और हम ज्योति में चलते हैं। ठीक है, यहां तक के समझ में आ गया? अब देखो उसके बाद का जो वचन कहता है वो हमारा
आज का संदेश है। यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना अब लिखा हुआ 6, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी, थोड़ा ऐसे कर देना तो उड़ रहा है बार बार, हाँ, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं है। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना ये पहला अध्याय 3 से लेकर के 10 तक के, इसमें 2 बातें हैं। पहली बातें ये हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता को बताता है, और वो सहभागिता क्या है? वो ज्योति है, वैसे ही हम भी ज्योति हैं, ठीक है। और दूसरा मैसेज जो हमको इस वचन से मिलता है वो है सहभागिता का, परमेश्वर के साथ सहभागिता का टूट जाना, परमेश्वर के साथ में सहभागिता का टूट जाना। और उसके बाद में तीसरा जो मैसेज परमेश्वर हमको देता है कि उसी सहभागिता को फिर से कैसे जोड़ना है परमेश्वर के साथ में। तो इस वचन में हमको 3 संदेश मिलता है। मेरे प्रियो, हम जो विश्वास करते हैं, हमने जो उद्धार पाया, उसकी आत्मा पाया है, हम इस जगत की ज्योति हैं। लेकिन बाइबल में कहता है अगर हम ज्योति हैं तो हमको ज्योति के समान चलना है। मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह चले, अर्थात उसके वचन पर हमको चलना है। लेकिन अगर कोई विश्वासी होकर के, अगर कोई उद्धार पाया होकर के, अगर वो अंधकार में चलता है, अंधकार में चलता है और कहता है कि परमेश्वर के साथ में मेरी संगति है, प्रभु यीशु के साथ में मेरी सहभागिता है, मेरा संबंध है, वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा अंधकार और ज्योति का कोई मेल जोल नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। या तो एक व्यक्ति अंधकार में रहेगा या तो ज्योति में रहेगा। अगर वो ज्योति में है तो अंधकार के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर वो अंधकार में है तो फिर ज्योति के साथ में उसका संबंध टूट चुका है। मेरा बात समझ में आ रहा है? उसका संबंध जो है ज्योति के साथ टूट चुका है। अब अंधकार में चलने का मतलब क्या होता है? अंधकार में चलने का मतलब होता है मेरे प्रियो, पाप में जीवन जीना या फिर पाप करना। समझ में आ रहा है? पाप किए हमने और हम पाप किए हैं और उस पाप को हम प्रभु के सामने में हम स्वीकार नहीं करते, हम मानते नहीं हैं। उस पाप को हम बड़े हल्के से ले लेते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं। अरे ये तो छोटी बात है, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो ऐसे ही है। मतलब कि बहुत हल्के से हम ले लेते हैं और ऐसे बहुत से पाप होते हैं जिसको हम खुदा के सामने मानते नहीं है, लोगों के सामने में भी हम अपने उस पाप को मानते नहीं हैं। परंतु चर्च जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है वो प्रभु के वचनों पर नहीं है, परंतु अंधकार में है। अंधकार बोलने से पाप में है, पाप बोलने से अज्ञानता का जीवन, अज्ञानता का जीवन बोलने से मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जो हमको वचन का मार्ग दिया गया है, उस वचन का मार्ग छोड़ करके शैतान के मार्ग में चलना, चाहे जाने हो अनजाने हो, चाहे जान करके हो चाहे अज्ञानता में हो। कई बार अंधकार में व्यक्ति चलता है, इसका जो मूल कारण होता है वो होता है अज्ञानता। कई बार वो ज्ञान नहीं रखता, वो जानता नहीं है, इसलिए वो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अंधकार में चलने लग जाता है। और जब वो अंधकार में चलने लग जाता है, उसको खुद नहीं मालूम है कि मैं अंधकार में चल रहा हूं, उसको खुद नहीं मालूम चलता कई बार कि परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता टूट चुकी है, मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ में ब्रेक हो चुका है। वो खुद भी नहीं जानता कि उसके जीवन में ज्योति जा चुकी है और अब उसके जीवन में अंधकार आ चुका है। मेरे प्रियो, एक बार जब हमसे पाप हो जाता है और हम उस पाप को स्वीकार नहीं करते हैं, तब हमारे जीवन में अंधकार आता है, उससे हम अपनी अच्छी गवाही खो देते हैं। हमारे जीवन की जो अच्छी गवाहियां हैं, वो अच्छी गवाही को हम खो देते हैं। समझ में आ रहा है? और इसका एक और कारण आपको मैं बता रहा हूं, एक और परिणाम मैं आपको बता रहा हूं। जब हम प्रभु के वचन से हट जाते हैं, उसके मार्ग से हट जाते हैं और अंधकार में चलने लग जाते हैं और हम जानते भी नहीं और उस पाप को हमने खुदा के सामने में स्वीकारा भी नहीं, तो कई बार ये टूटी हुई सहभागिता, ये टूटी हुई सहभागिता हमारे जीवन में बीमारी का भी कारण बन जाती है, दुख का कारण बन जाती है, संकट और विपत्ति का कारण बन जाती है टूटी सहभागिता। अगर परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता टूट चुकी है और आपके जीवन में अंधकार आ चुका है, तो आप अंधकार का काम देखोगे अपने जीवन में। वो बीमारी हो सकती है,
परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वैवाहिक संबंधों का टूटना हो सकता है, सब प्रकार का क्लेश हो सकता है, दुख हो सकता है, समस्याएं हो सकती है, परेशानियां हो सकती है आपके ऊपर में, समस्याओं का पहाड़ टूटना हो सकता है। ये क्यों है? ये अंधकार का काम है, ये अंधकार का काम है। कैसे ये अंधकार का काम हम पर प्रबल हो रहा है और ये अंधकार का काम कैसे हमारे जीवन पर प्रकट हो रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है? ये अपने आप से नहीं होता मेरे प्रियो। जब तक हम ज्योति में हैं तब तक ज्योति के काम प्रकट होंगे और वो क्या होगा? आपके जीवन में हमेशा परमेश्वर की भलाई, भलाई और भलाई को देखोगे आप, और आपके जीवन में भी एक ऐसा स्वभाव आ जाता है कि आप दूसरों के भी जीवन में आप दूसरों की भी भलाई करने लग जाते हो, आप दूसरों के लिए भी भला सोचने लग जाते हो, आप दूसरों की भी भलाई करने लग जाते हो। लेकिन जैसे ही आपका ज्योति से कनेक्शन टूटता है, सहभागिता टूटती है और आप अगर पाप में गिर गए या पाप में चले गए, अंधकार में आप आ गए, तो क्या होगा मालूम है? ज्योति के काम समाप्त हो जाएंगे, अंधकार का काम शुरू हो जाता है, अंधकार का काम शुरू हो जाता है। और अगर अंधकार का काम आपके जीवन में शुरू हो गया, आपकी सारी गुड टेस्टमनीज, गुड स्टोरी आपकी बैड टेस्टमनीज और बैड स्टोरी में बदल जाती है। सब जगह आप देखोगे, सब जगह आप दुख देखोगे, बीमारी देखोगे, रिश्तों का टूटना, झगड़े, सब प्रकार के आप गड़बड़ियों को देखोगे। आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने मैरिज लाइफ में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, हर तरीके से गिरावट देखोगे। ये काम अंधकार का है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ था कि जब तक के, इसलिए बाइबल में लिखा, यदि तू मेरे बाड़े को तोड़ेगा तो तुझे सर्प डसेगा। मेरे प्रियो, जब तक हम प्रभु के वचन पर चल रहे हैं तब तक याद रखो आप जगत की ज्योति हो और आप प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा में हो, आप उसकी आशीषों में हो, आप उसकी भरपूरी में हो, आप उसकी परिपूर्णता में हो और आपके जीवन में हमेशा गुड न्यूज होगा, हमेशा आपकी लाइफ में गुड न्यूज होगा, हमेशा गुड न्यूज होगा। आप एक परिपूर्णता का जीवन जियोगे, आप एक भरपूरी का जीवन जियोगे, एक आशीषित जीवन जियोगे, एक अच्छी गवाही का जीवन जियोगे। जब तक आप ज्योति में हो, अर्थात जब तक आप प्रभु के वचन में हो, तब तक आप बहुत सुरक्षित हो, सेफ हो, आशीषित हो, सफल हो, संपन्न हो। शैतान आपको छू नहीं सकता। उल्टा आप ज्योति में हो, आप वचन में, उल्टा शैतान आपको देखकर भागेगा, वो रोएगा, आपको देख करके वो तड़पेगा और आप बोलोगे निकल तो वो चला जाएगा। जब तक आप ज्योति में हो तब तक आपके पास में पावर है, आपके पास में अथॉरिटी है, आपके पास में मेरे प्रियो एनॉइंटिंग है, आपके पास में ब्लेसिंग है, आपके पास में प्रॉस्पेरिटी है, आपके पास में सक्सेस है आपकी लाइफ में। यह ज्योति का फल है। परमेश्वर की भलाई देखोगे, याद रखो। लेकिन जाने हो, अनजाने हो, अज्ञानता में हो, अगर हमने वचन तोड़ करके वचन से अगर हम बाहर हो गए और अंधकार में चल दिए और अंधकार अगर हमारे जीवन में है, तब आप अंधकार का काम देखोगे और वो सब कुछ बुरा और बुरा होगा। आप अपनी अच्छी गवाही खो दोगे, आप अपनी सुख शांति खो दोगे, आप अपनी सफलता संपन्नता खो दोगे, एक ब्लेस्ड मैरिज लाइफ खो दोगे, आप अच्छा स्वास्थ्य खो दोगे और फिर बोलोगे प्रभु क्या हुआ? प्रभु मैं तो हर संडे चर्च जाता हूं ना, मैं तो कुर्सी पर बैठकर वचन सुनता हूं ना। मेरे प्रियो, बाइबल में याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, चलने सुनने वाले नहीं परंतु उस पर, क्योंकि जो सुनकर भूल जाता है वो अपने आप को धोखा देता है कि आशीषित हुआ है। परंतु जो सुनता है और सुनकर भूलता नहीं, परंतु उस वचन के अनुसार अपने सब काम करता है, तो वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में आशीषित रहता है, सफल रहता है और संपन्न रहता है। आमीन। अब देखो अब कुछ ऐसी बातें आपको मैं बताता हूं कि कैसे हम अंधकार में चलने लग जाते हैं। कई बार कुछ चीजों को बहुत हल्के से लेते हैं और फिर हम अंधकार हम पर हावी हो जाता है। देखो कुछ बातें बताता हूं, यूहन्ना ही बताता है इस बात को। उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय
और 9 वचन में देखो क्या लिखा। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं, ध्यान से सुनना, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जब भी पाप की बात आती है ना, पाप की बात, तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आता है मालूम है? व्यभिचार, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, परिस्त्री गमन नहीं करना। ये तो हम नहीं कर रहे हैं। सही बात है ना? सही बात है कि नहीं? लेकिन यूहन्ना ये सब नहीं बोलता। यूहन्ना क्या बोलता है मालूम है? यूहन्ना बोलता है जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, 10वां वचन पढ़ रहा हूं, 2 का 10। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। कितनी बड़ी बात यहां पर यूहन्ना कह रहा है। यूहन्ना कह रहा है जो अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में चलता है और वो आप ज्योति है। लेकिन जो अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में चलता है, और इसीलिए अंधकार में चलता है, इसलिए उसको सूझता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, मेरा लाइफ कहां जा रहा है। उसकी लाइफ डिस्टर्ब चलती है, कंफ्यूज चलती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा उसकी लाइफ में चल क्या रहा। एक व्यक्ति जब अंधकार में चलता है ना मेरे प्रियो, तो रोशनी नहीं होती उसके मार्गों पर और उसको रास्ते नहीं समझ में आते, कंफ्यूजन रहता है उसकी लाइफ में, बहुत दुविधा रहता है उसकी लाइफ में, स्पीड स्लो हो जाती है, बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं चलने में, क्योंकि अंधकार के कारण से उसको बार बार ठोकर लगती है। क्योंकि अंधकार में ना उसको गड्ढा दिख रहा है ना उसको पत्थर दिख रहा है, तो बार बार कभी गड्ढे में गिर जा रहा है, कभी पत्थर से ठेस लग जा रही है, कभी पेड़ में टकरा जा रहा है, कभी खंबे में जाकर के टकरा जा रहा, बार बार उसको ठोकर लग रही है। क्यों लग रही है? अंधकार में चल रहा है, रोशनी नहीं है उसकी लाइफ में, रोशनी नहीं है उसकी लाइफ में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए वहां पर क्या लिखा मालूम है? जो ज्योति में चलता है उसे कुछ ठोकर नहीं लगता, कुछ ठोकर नहीं लगता। नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरे प्रियो। यहां पर ठोकर बोलने से क्या होता है मालूम है? जो ज्योति में चलता है ना वो बीमारी के गड्ढे में गिरता है, ना गरीबी के गड्ढे में गिरता है, ना मौत के गड्ढे में गिरता है, ना कर्ज के गड्ढे में गिरता है, ना डिवोर्स के गड्ढे में गिरता है, ना कर्ज के गड्ढे में गिरता है, ना आर्थिक घटी कमी के गड्ढे में गिरता है। वो नहीं गिरता। जो ज्योति में चलता है अर्थात उसके वचन पर चलता है, और वचन क्या कहता है? अपने भाई से प्रेम रख, अपने भाई से प्रेम रख। मेरे प्रियो, आपको मैं बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा मैं तुम्हें अंतिम और एक नई आज्ञा देता हूं। क्या? अपने भाई से अपने समान प्रेम रखो, प्रेम रखो। अब एक बात आपको मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ऐसा लग रहा है बहुत सारे, अच्छा भाई से बैर नहीं रखना है और प्रेम रखना है। यहां पर भाई का मतलब कि सगा भाई नहीं, खून के भाई की बात नहीं हो रही है। यहां पर भाई बोलने से कलीसिया में आपके भाई बहन है, आपके पासवान है, पासवान आपस में भाई हैं। समझ में आ रहा है? पासवान आपस में भाई हैं। कलीसिया के लोग आपस में भाई हैं। दूसरी कलीसिया के लोग और दूसरी कलीसिया के लोग और एक और कलीसिया के लोग, ये भी आपस में भाई है। लेकिन अगर एक कलीसिया के लोग दूसरी कलीसिया से बैर रखते हैं, एक पासवान अगर दूसरे पासवान से बैर रखता है, सेवकाई से जलता या बैर रखता है, मैं आपको बता दूं वो पासवान हो या वो विश्वासी हो, जो बैर रखता है कारण कुछ भी होगा, वो अंधकार में है, वो ठोकर खाएगा, वो अपने जीवन में लाइफ में दुख उठाएगा, वो ठोकर खाएगा अगर उसके हृदय में बैर है। तो एक अपने दूसरे भाई पासवान के प्रति बहुत इजीली हम लोग ना किसी भी पासवान के विरुद्ध में ना हंसी मजाक करते हैं और बुराई कर बैठते हैं। आपको एक बात बता रहा हूं, मेरा खुदा यहां पर उपस्थित है।
मेरे जबान से किसी अभिषिक्त के विरोध में मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं सैकड़ों बार सोचता हूं कि जो मैं बोलूंगा वो सही होगा कि नहीं होगा। आज बहुत से पासवान अपनी सेवकाई में ठोकर खा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, उनकी गवाही अच्छी नहीं है सेवकाई को लेकर के। मैं आपको बता रहा हूं, उनकी सेवकाई से वो खुश नहीं है, बहुत दुखी हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत संघर्ष कर रहे। सेवकाई उनके लिए ठोकर का कारण बन चुकी है, कलीसिया उनके लिए ठोकर का कारण बन गई है, पासवान कलीसिया के लिए ठोकर का कारण हो गया। कारण क्या है मालूम है? कलीसिया पासवान से बैर रखती है और पासवान कलीसिया के लोगों से बैर रखते हैं। एक पासवान दूसरे पासवान की बुराई कर रहा है, उसका हंसी ठट्टा कर रहा है, उस पर दोष लगा रहा है, उसका न्याय कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है तू अंधकार में है, इसीलिए तू ठोकर खा रहा है, इसलिए तू अपने सेवकाई को लेकर के कंफ्यूज रहता है, दुविधा में रहता है। तुझे समझ नहीं आता क्यों मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही है, क्यों मैं नहीं बढ़ रहा हूं, प्रॉब्लम क्या चल रहा है? क्यों एक व्यक्ति कंफ्यूजन में, जॉब को लेकर कंफ्यूजन, पढ़ाई को लेकर कंफ्यूजन, मैरिज को लेकर के कंफ्यूजन, फैमिली को लेकर कंफ्यूजन। कभी फैमिली से ठोकर लग रहा है, कभी विवाह से ठोकर लग रहा है, कभी जॉब से ठोकर लग रहा है, कभी किसी से ठोकर लग रहा है। ठोकर ठोकर ठोकर, मतलब एक व्यक्ति का लाइफ ठोकर का दुकान बन गया है। अंधकार में है वो अंधकार में है। प्रभु चाहता है एक पासवान दूसरे पासवान से प्यार करे, एक पासवान अपनी मिनिस्ट्री को जैसे प्यार करता है दूसरी मिनिस्ट्री को भी वैसे ही प्यार करे और उसकी इज्जत करे और आदर करे। ये खुदा चाहता है। खुदा चाहता है कलीसिया के लोग एक दूसरे से प्यार करें। अगर वे ज्योति में चलना है तो एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा। आपको आपके पासवान से प्रेम करना पड़ेगा, उसका आदर करना पड़ेगा। पासवान को कलीसिया के लोगों से प्रेम करना पड़ेगा और उसका आदर करना पड़ेगा। आज क्यों कलीसिया में जागृति नहीं है? कलीसिया में फूट पड़ गई है, बढ़ने के बजाय कलीसिया घट जा रही है। जानते हो कारण क्या है? प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। अगर परिवार में प्रेम नहीं है ना, परिवार टूट जाएगा, फूट जाएगा, विभाजन आ जाएगा परिवार में। कलीसिया में अगर प्रेम नहीं है ना, शैतान फूट डालेगा और विभाजन लेकर आएगा, कलीसिया टुकड़ों में बढ़ जाएगी। कलीसिया कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यूहन्ना साफ कहता है आत्मा की अगुवाई में, जो ज्योति में चलता है वो भाई से प्रेम रखता है, उसको कुछ ठोकर नहीं लगेगा, वो अपनी लाइफ में सक्सेस होता चला जाएगा। लेकिन जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो हमेशा ठोकर खाएगा। ये जॉब किया, ठोकर लग गई, वो बिजनेस किया, ठोकर लग गया, इस भाई से ठोकर 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 ठोकर। फिर बोलेगा प्रभु क्यों ठोकर, क्यों ठोकर, क्यों ठोकर? चेक करो अपने हृदय को, अपने सोच को और अपने विचारों को चेक करो मेरे प्रियो। चेक करो किसके लिए बैर है, किसके लिए नाराजगी है, किसके लिए जलन है, किसके लिए कड़वाहट रखे हो। अगर रखे हो आप अंधकार में हो और इसलिए ज्योति के काम प्रकट नहीं हो रहे आपकी लाइफ में। आप भलाई नहीं देख पा रहे हो परमेश्वर की, आशीष नहीं देख पा रहे हो परमेश्वर की। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए, अगर आप अपने भाई से प्रेम रखते हो, अपने लोगों से प्रेम रखते हो, तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपको कुछ ठोकर नहीं लगेगा। आप बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब किसी के हृदय में बैर रहता है ना, उसके मुंह के शब्द बता देते हैं, क्योंकि जो मन में है वो मुंह पर आ ही जाता है, वो रोक नहीं पाएगा, आ ही जाता है उसके मुंह पर, रोक नहीं पाएगा। जो मन में है वो मुंह के शब्द बयां कर देते हैं। हो सकता है सामने में, लेकिन आप उसके शब्दों से पकड़ लोगे उसको। और आत्मा परख होगा, आत्मा परख होगा तो आप इस पे नहीं जाओगे, इस पे नहीं जाओगे, आप उसके अंदर झांक लोगे। मेरे प्रियो, आपको मैं बता रहा हूं, कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। किससे मालूम है? कैसे हैं? अच्छे, बहुत अच्छे। हमको लगता है कितना हम्बल है, स्वीट है, मस्त बिहेव है।
स्वर्गदूत का भेष धर करके आया है, इसलिए स्वीट है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं है, कड़क और स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अंदर से उतने ही ज्यादा कोमल और नम्र थे। मेरे प्रियो, धोखे में नहीं आना, क्योंकि शैतान कैसा है मालूम है? बाहर से कोमल है, अंदर से सब प्रकार का सख्त। मारने में सोचता नहीं, बीमारी देने में सोचता नहीं है, किसी को दुख देने में सोचता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे मालूम है? बाहर से सख्त, स्ट्रिक्ट, अनुशासित, डिसिप्लिन्ड, कड़क, लेकिन अंदर से उतने ही नम्र और कोमल। इसलिए जब माता पिता मारते हैं ना, डांटते हैं ना, तो बच्चे लोग, मेरा बाप मारता है, मेरी माँ, जाप देखो, तब लेक्चर लेक्चर लेक्चर। तुम लोगों को नहीं मालूम बच्चों, तुम्हारे माँ तुम्हारे लिए इसलिए कड़क है, बाप इसलिए कड़क है तुम्हारे, क्योंकि वो अंदर में तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। कलीसिया में अगर पासबान डांट देंगे ना, किसी बात के लिए करेक्ट कर देंगे, अगर डांट देंगे, मेरा पास्टर कड़क है, डांट देता है, कुछ भी बोल देता है, अच्छा नहीं है मेरे पास्टर। कैसा पास्टर चाहिए? लोलो पोचो वाला? कैसे हो? अच्छे हो? व्यभिचार में हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा, कीप इट अप। बोलो ना, ऐसे चाहिए क्या? ऐसे नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन तुमको शैतान ऐसे जरूर मिल जाएगा, स्वर्गदूत का भेष धर करके। अनजाने में कई लोग उसके पीछे हो लिए, भ्रमित हो गए उसके पीछे। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपको बहुत स्ट्रिक्ट और कड़क दिखेगा, अनुशासित, डिसिप्लिन्ड। अंदर से काम, अंदर से उतना ही वो कोमल और नम। बाप देखना बच्चों को बहुत प्यार करता है। बाप के बलिदान को कई बार बेटा और कई बार बच्चे और पत्नी समझ नहीं पाते। वो कमाता है जा करके, दिन रात कमाता है, दिन रात कमाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का लालन पोषण करना है, उनको खिलाना है, पिलाना है, उनको कपड़े पहनाना है, उनकी ज़रूरत को पूरी करना है। 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे वो काम करता है। और आपको मालूम है, जब पैसे आते हैं ना, तो ये नहीं सोचता कि मुझे कमीज लेनी है, मुझे पैंट लेनी है। उसके दिमाग में रहता है मेरी पत्नी के लिए ये नहीं है, ये लेना है, मेरे बच्चों के लिए ये नहीं है, वो लेना है। और कई बार पति जो रहता है ना, साल भर भी कपड़े नहीं ले पाता, लेकिन पत्नी और बच्चों को पहनाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये पिता का प्रेम है और ये पति का प्रेम है। लेकिन वो रहता कैसे बच्चों के सामने मालूम है? कड़क। हाँ, कई बार पत्नी के सामने कड़क, थोड़ा कम रोमन, कड़क। आप समझ नहीं रहे हो। आप क्या देख रहे हो मालूम है? उसका बाहरी रूप देख रहे हो, उसके अंदर का रूप नहीं देख रहे, उसके सैक्रिफाइस को नहीं देख रहे, आप उसके बलिदान को नहीं देख रहे हो बच्चों, जो आपके पिता आपके लिए कर रहे हैं, जो पति एक पत्नी के लिए कर रहा है। कई बार प्रेम आपको स्वभाव में नहीं दिखता है मेरे प्रियो। जो स्वभाव में दिखता है, जो शब्दों में होता है, वो झूठ है, वो आप भ्रमित हो जाओगे उससे। लेकिन प्रभु कहता है कि यदि तुझे किसी को जानना है तो तू उसके फलों से उसको जानेगा। उसके जीवन के फल, कि वो उसके जीवन से ज्योति के फल दिख रहे हैं या अंधकार के फल दिख रहे हैं, तुम उसके फलों से उसको पहचान जाओगे। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर ठोकर नहीं चाहिए तो ज्योति में चलो, प्रेम रखो, सबसे प्रेम रखो। अब देखो, एक और वचन पर आते हैं, इफिसियों उसका देखो, इफिसियों जब 5 अध्याय को हम पढ़ते हैं, इफिसियों उसका 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय को हम पढ़ते हैं 25 से लेकर 32 तक के, 25 से 32 तक के। देखो पढ़ते हैं, हम फास्ट पढ़ते हैं 25 से 32 तक के। हाँ, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो।
सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। झूठ बोलना खुदा की दृष्टि में पाप है, आपको अंधकार में लेकर के जाएगा। क्रोध करो, पाप मत करो। क्या है पाप? सूर्य अस्त से पहले अगर आप किसी से नाराज हो, माफ नहीं कर रहे हो, मेल मिलाप नहीं कर रहे हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पासवान कलीसिया हो, कोई भी क्यों ना हो, आपने क्रोध कर दिया, विवाद हो गया, ठीक है। लेकिन सूर्य अस्त से पहले अगर आपका मेल मिलाप नहीं हुआ, आपने माफ नहीं किया, आपने पाप किया खुदा की दृष्टि में। सुनो अब, हाँ, मतलब आप अंधकार में चले गए। हाँ, और न शैतान को अवसर दो। हाँ। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, हाँ, वरन भले काम चोरी करना, हाँ, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, हाँ। इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा कर। जो आपने ये पूरी बात पढ़ी ना, आपको मैं बता दूं, ये वन वर्ड क्या बता रहा है मालूम है? ये वन वर्ड बता रहा है अपने भाई से बैर नहीं करना। मेरे प्रियो, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम उससे झूठ नहीं बोलते, और जब हम उससे क्रोध भी करेंगे, झगड़े भी हो जाएंगे, शाम तक मेल मिलाप कर लेते हैं। जब प्रेम होता है तब, प्रेम होता है तब। जिससे प्रेम होता है ना, हम मुंह से उसके लिए गंदी बात नहीं बोलते, हम उसकी बुराई नहीं करते, हम उसकी चुगली नहीं करते, हम उस पर दोष नहीं लगाते, हम उसको बदनाम नहीं करते पीठ पीछे में, अरे वो पास्टर ऐसा, अरे उसकी मिनिस्ट्री ऐसी, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, या नहीं बोलते। जब हम प्रेम रखते हैं तो, और बैर रखते हैं तो ये सारी चीजें फिर फूट फूट कर बहेंगी जीवन से, फूट फूट कर बहेंगी जीवन से। इससे होता क्या है मालूम है? इससे होता है, इससे दो काम होते हैं। क्या होता है मालूम है? ये खुदा की दृष्टि में पाप हो जाता है। पाप का मतलब हम अंधकार में आ चुके हैं। जब अंधकार आ जाता है तो ज्योति खत्म हो जाती है, मतलब पवित्र आत्मा बुझ जाता है। ज्योति पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। शोकित होने का मतलब कि वो आपके जीवन में वो ज्योति बुझ जाती है और अंधकार आपके जीवन में आ जाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर क्या लिखा मालूम है? शैतान को अवसर मत दो। कब अवसर मिलता है उसको? अंधकार को अवसर कब मिलता है? जब ज्योति बुझ जाती है, जब पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा ना। पवित्र आत्मा अगर बुझ गया, आपने शैतान को अवसर दे दिया, आपने अंधकार को अवसर दे दिया, वो आपके जीवन में आ चुका है। अब आप अंधकार में चल रहे हो। कैसे? आपको मैंने बता दिया। यहां पर बहुत सारी पूरी लिस्ट दी गई है। यहां पर एक एक को डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अभी आपने पढ़ा, आपने सुन लिया। क्या है ये? हमको अंधकार में लेकर के जाता है। क्षमा नहीं करना। अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे, हम अंधकार में, हम सामने वाले का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम क्षमा नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के लिए गंदी बात बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, किसी के लिए बदनाम कर रहे हैं, हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चलो क्रोध हो गया, झगड़े हो गए, लेकिन मेल मिलाप नहीं कर रहे, मुंह फुला करके हैं, फुल घमंड में है, ईगो में है भयंकर। सामने वाले का आप नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप वचन के बाहर हो। आप अपने जीवन में दुख उठाओगे, ठोकर देखोगे। आप वचन में नहीं हो। कितने लोगों को समझ में? मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो चीजें हमको अंधकार में लेकर के चली जाती है, और हम ये सारी चीजों को सोचते भी नहीं। हमको लगता है व्यभिचार, हत्या, हमको ये सब लगता है, और इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते, चित्त पे भी नहीं आती। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लेकिन चिंता मत करो, समाधान में गुड न्यूज है, आनंदित हो जाओगे। ठीक है? हाँ, लेकिन आपकी समस्या का जड़ पहले समझ लो। आप अंधकार में चलते हो, इसलिए समस्या में हो। ठीक है? अब देखो याकूब में लिखा, याकूब में लिखा, याकूब उसका 4 और 17 में पढ़ते हो तो यहां पे लिखा हुआ है कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है।
मेरे प्रियो, हम भलाई करना, हम भलाई कर सकते हैं। अगर कोई हमसे मदद मांगने के लिए आए कि भैया मेरे को 1000 की जरूरत है, मुझे दे दो, आपके पास है आपके पास, और आप बोल दिए मेरे पास तो नहीं है, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। आप दे सकते थे, आप नहीं दे पाए। चलो 1000 नहीं दे सकते थे, कम से कम आप 500 रुपए दे सकते थे। चलो 500 रुपए नहीं दे सकते थे, आप कम से कम उसको 100 रुपए तो दे ही सकते थे। आपने नहीं किया, ये भी पाप है, आपको अंधकार में ले जाता है, अंधकार में ले जाता है। इसको खुदा ने इस प्रकार से समझाया। जब हम मत्ती 25 अध्याय को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, भलाई नहीं किया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिया, तुमने भलाई नहीं किया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, तुमने भलाई नहीं किया। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, तुमने भलाई नहीं किया। मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, तुमने भलाई नहीं किया। प्रभु हमने कब किया ऐसा तेरे साथ? हमने कब किया? ये तुमने जो मेरे सेवकों के साथ, जो मेरे बेटों के साथ, मेरे बच्चों के साथ तुमने जैसा व्यवहार किया है, वैसा तुमने मेरे साथ में किया है। तुम भलाई कर सकते थे। तुम देख रहे हो कि फटे कपड़े पहन रहा है, कपड़े नहीं है उसके बाद, तुम उसको कपड़े देकर भलाई कर सकते थे। तुम देख रहे हो तुम्हारा एक विश्वासी भाई या पासवान प्यासा है, पानी पिला सकते थे। तुम देख रहे हो उसको पैसों की कमी है, तुम पैसे दे सकते थे उसको। तुम खाना खिला सकते थे उसको, तुम उसकी मदद कर सकते थे, तुम भलाई उसके साथ कर सकते थे। तुम सक्षम थे, मैंने तुमको ब्लेस किया, मैंने तुमको सक्षम बनाया, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि कल क्या था कि कल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात थी, तो जोर से। और आज जब प्रभु सोटे लेकर के, तो आज कोई प्रभु का महिमा नहीं हो रहा। देखो ज्यादा मीठा खाओगे ना तो फिर शुगर हो जाता है, इसलिए ना मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, कभी मीठा कभी तीखा, कभी मीठा कभी कड़वा, मैनेज करता है प्रभु, बैलेंस करता है। देखो पहला समवेल, मेरे साथ में निकालो, पहला समवेल 12 अध्याय। चिंता ना करो, मैं गुड न्यूज में आ रहा हूं आपको। एक्चुअल में मैं आज भी गुड न्यूज ही प्रीच कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? गुड न्यूज ही दे रहा हूं आपको, मैं बताऊंगा। देखो पहला समवेल 12 अध्याय, फिर 12 अध्याय उसका 23 वचन में देखो क्या लिखा। 12 अध्याय 23 वचन में लिखा, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। समवेल क्या बोल रहा है मालूम है? समवेल भविष्यवक्ता बोल रहा है, यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता हूं तो फिर मैं परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरता हूं। मेरे प्रियो, अगर कलीसिया का पासवान सेवक अगर अपनी कलीसिया के लिए दुआ नहीं कर रहा है ना, प्रार्थना नहीं कर रहा है ना, वो परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहर रहा है। एक कलीसिया में आने वाला व्यक्ति अगर अपनी कलीसिया के लिए और अपने पासवान के लिए अगर दुआ नहीं कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहर रहा है। पाप बोलने से व्यभिचार, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, यही आता है ना दिमाग में, और ये सब नहीं आता। इसको हम बहुत हल्के से ले लेते। यही चीजें हैं मेरे प्रियो, ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारे आशीष के दाग की बारी को बर्बाद कर देती है। छोटी छोटी लोमड़ियां। अगर आप दुआ नहीं कर रहे हो एक दूसरे के लिए, आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरोगे। भलाई नहीं कर रहे हो आप पापी ठहरोगे। सुधि नहीं ले रहे हो आप पापी ठहरोगे। बैर रख रहे हो आप पापी ठहरोगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये सारी चीजें अगर हम करते हैं, हम अंधकार में हैं, और अंधकार का काम, अंधकार का निष्फल काम आपके जीवन में प्रकट होगा। और वो क्या होगा मालूम है? ठोकर। वैवाहिक जीवन में ठोकर, जॉब में ठोकर, बिजनेस में ठोकर,
सेवकाई में ठोकर, कलीसिया से ठोकर, कलीसिया को पासबान से ठोकर, पैसे को लेकर ठोकर, बीमारी से ठोकर। कारण यह है कि आप बाड़े में नहीं हो, आप ज्योति में नहीं हो। वो व्यक्ति ज्योति में नहीं है, वो ज्योति से बाहर हो चुका है और वो उसको खुद भी शायद वो ये नहीं जान रहा होगा। जो बात आप मैं बता रहा हूं, कभी आप ऐसा जान रहे थे? अरे प्रार्थना नहीं करेंगे तो मतलब, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कई बार सबसे मेन पॉइंट आपको बता दूं, आप सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सिर्फ एक ही बात याद रखो, सिर्फ एक बात याद रखो, क्या मालूम है? प्रेम। बस अगर आपने प्रेम कर लिया, आपने सब कुछ पूरा कर दिया। अरे भाई, क्रोध करो ना, विवाद करो ना, झगड़े करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम सूरज ढलने से पहले नहीं रहना चाहिए। आपका मेल मिलाप हो जाना चाहिए, चाहे कलीसिया में आपस में हो, चाहे पासबान का हो, चाहे पासबान कलीसिया का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बाप बेटे का, माँ बेटी का हो। सूरज ढलने से पहले नहीं होना है। क्रोध कर लिए, प्रभु बोलता है करो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्रोध करो। क्रोध में एक दूसरे को डांट दिए, ठीक है, विवाद हो गया, ठीक है, किसी बात को लेकर के बहस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सूरज ढलने से पहले। फिर क्या होगा मालूम है? अगर नहीं कि आप अंधकार में हो, अंधकार आपको पकड़ लेगा आकर के। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमारी सहभागिता टूट चुकी है, अगर किसी की सहभागिता इस रीति से टूट चुकी है और वो अंधकार में चल रहा है और अपने जीवन में वो अंधकार के कामों को देख रहा है, कई बार मालूम है लोगों को मालूम नहीं चल पाता कि हम परमेश्वर की सहभागिता में है कि नहीं है। लेकिन आज बता रहा हूं कैसे मालूम चलेगा मालूम है? अगर आप सहभागिता में हो, आप ज्योति में हो, और ज्योति में हो तो आप अपने जीवन में खुदा की ओर से भलाई भलाई और भलाई देखोगे। लेकिन अगर आप अंधकार में हो, अगर आप अंधकार में हो, आप अपने जीवन में ठोकर देखोगे। ठोकर, हर चीज से आपको ठोकर लगेगी, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, फाइनेंस हो, सेवकाई हो, कलीसिया हो, लोग हो, कोई भी क्यों ना हो, ठोकर। आप समझ जाओ, मतलब जीवन में आपके क्या फल दिख रहे हैं, आप अपने जीवन में क्या फल को देख रहे हैं, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ में है कि नहीं है। लेकिन अब मैं गुड न्यूज पर आता हूं, अब मैं गुड न्यूज पर आता हूं, आओ कि नहीं आओ? अब देखो, पहला यूहन्ना, वापस आते हैं, अब मैं गुड न्यूज पर आता हूं। एक चीज याद रखो मेरे प्रियो, जब आप इस प्रकार से पाप में गिर जाते हो, इस प्रकार से जब आप पाप में गिर जाते हो, चलो मान लेते हैं व्यभिचार के भी पाप में गिर गया, चलो चोरी के भी पाप में गिर गए। एक प्रश्न करता हूं, आप अपना उद्धार खोगे कि नहीं खोगे? अपना उद्धार खोगे कि नहीं खोगे? बोलो, हाँ? अपना उद्धार, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? एग्जैक्ट आंसर दी, एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर। मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, बाइबल के अंदर में परमेश्वर ने साफ कहा था, एक भी मनुष्य निष्पाप नहीं रहेगा। जब तक हम संसार में हैं, जब तक हम शरीर में हैं, तब तक हम अपने कर्मों से निष्पाप नहीं रह सकते, तब तक हम अपने कर्मों से निर्दोष नहीं रह सकते। मेरे पास समय कम है, मैं वचन नहीं निकालूंगा, ठीक है? मैं लगातार बोलता हूं क्योंकि मेरे को प्रचार खत्म करना है। जब तक के आप चाहोगे कि मैं अपने कर्मों से निष्पाप रहूं, अपने कर्मों से निर्दोष रहूं, नहीं हो पाएगा। पौलुस ने ये बात कही थी मेरे प्रियो, जब आप पौलुस के विषय में पढ़ते हो तो रोमियो उसका 7 अध्याय और 17 वचन में कहा था कि जो बात मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं हो पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता, जिससे मैं घृणा करता हूं, वही मुझसे कई बार हो जाता है।
तो इससे मैं मान लेता हूं कि उसका करने वाला मैं नहीं, मैं का मतलब आत्मा मेरा आत्मिक जीवन नहीं करता उसको, तो कौन करता? मेरे शरीर में अभी भी पाप बसा हुआ है, वो करता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे सारे पापों को भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल के सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जानता हूं तुम पाप में गिरोगे, मैं जानता हूं तुम पाप में गिरोगे, मैं जानता हूं तुम 490 बार पाप में गिरोगे, ये मैं जानता हूं, इसलिए मैंने प्रबंध करके रखा है, मैंने प्रबंध करके रखा है। मैं जानता था तुम गिरोगे, तुम उद्धार पाने के बाद भी गिरोगे, ये मैं जानता था, इसलिए मैंने प्रबंध करके रखा है। क्या प्रबंध करके रखा? पतरस ने आकर के पूछा, प्रभु यीशु मसीह, मेरा भाई अगर मेरे विरुद्ध 7 बार अपराध करे, मैं उसको माफ करूं कि नहीं करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे नहीं कहता 7 बार, मैं तुझसे कहता हूं 7 के 70 गुना उसको माफ कर। 7 के 70 गुना मतलब जानते हो 490 बार उसको माफ कर। और ये बात 1 साल की नहीं थी, 1 महीने की नहीं थी, 1 दिन की थी। 1 दिन में अगर आप 490 बार भी पाप करो, खुदा से माफी मांगो, वो आपको माफ करेगा, वो आपको माफ करेगा, वो आपको माफ करेगा चर्च, और वापस वो आपको ज्योति में खींच लाएगा। जो काम प्रभु यीशु मसीह नहीं करता उसको हमको करने के लिए नहीं कहेगा। कहेगा क्या? प्रभु ने कहा पतरस को, पतरस 7 गुना 70 बार माफ करना। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो काम नहीं करेगा वो हमको करने के लिए कहेगा क्या? कहेगा क्या? बोलो ना, कहेगा क्या? अरे वो अपनी बात कर रहा था। सुन पतरस, अगर मुझे फॉलो करना चाहता है, मेरे पीछे चलना चाहता है, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पासवान को, अपनी कलीसिया को तेरे को 7 गुना 70 बार माफ करना पड़ेगा। अच्छा, जब मैंने ये बोला कि खुदा आपके गुनाह को माफ करेगा 7 गुना 70 बार, तो ताली की गड़गड़ाहट बड़ी जोर से थी। और जब मैंने ये बोला कि आपको आपके भाई को माफ करना है, तो चंद लोगों की ताली थी। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाह माफ करता। जानते हो मत्ती 6:12 में लिखा हुआ है कि मत्ती 6:12 में लिखा, हे प्रभु, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अब तू हमारे भी अपराध को क्षमा कर। मेरे प्रियो, अगर आप किसी को क्षमा नहीं करोगे तो याद रखना प्रभु भी आपको क्षमा नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा था तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा तो तेरे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। मेरे प्रियो, हमने उद्धार पा लिया है, हम उद्धार कभी नहीं खोएंगे। लेकिन याद रखो, लेकिन अगर ढिठाई करेंगे, अपने पाप अंगीकार नहीं करेंगे, अपने पाप को कबूल नहीं करेंगे, अपने पाप को अंगीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं अपने पाप को, परंतु ईगो में रहेंगे, घमंड में रहेंगे, ईगोइस्टिक बने रहेंगे, उसको मानेंगे नहीं अपने पाप को, तब आपको मैं बता दूं, तब आपको बता दूं, यह संभव है कि आप अपना उद्धार खो सकते हैं। और कब आप शैतान के द्वारा नाश हो जाएंगे आपको नहीं मालूम। सिर्फ प्रभु ने क्या बोला? तेरे से पाप हुआ, मान ले। तेरे से पाप हुआ, मान ले। और इसलिए देखो क्या लिखा, देखो लिखा, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य। इसलिए तो पौलुस जो था वो बी फ्रैंकली हो गया था, फ्री होकर के बोला कि मेरे जीवन में भी, 1 तीमुथियुस 1:15 पढ़ लेते हैं। शॉर्ट में पौलुस का अंगीकार देख लो, पौलुस का अंगीकार देख लो। 1 तीमुथियुस 1 उसका 15। हाँ, थोड़ा जल्दी, कोई भी पढ़े। हाँ 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 हाँ, यस यस,
जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। कौन लिखा तीमुथियुस की पत्री? पौलुस बोल रहा है। पौलुस बोल रहा है, और क्या बोल रहा है मालूम है? पौलुस बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया पापियों का, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं था। नहीं, अच्छे से पढ़ो, था होगा। नहीं, उद्धार पा लिया था, उससे कोई पाप नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आजकल तो हम यही सुनते हैं, पाप करोगे दंड, पाप करोगे दंड, दंड, क्षमा नहीं मिले नरक चले जाओ, प्रभु भोज नहीं दूंगा मैं। प्रभु माफ कर देता है, मनुष्य माफ नहीं करता। प्रॉब्लम यह है, हमारा खुदा माफ कर देता है, लेकिन मनुष्य माफ नहीं करता। प्रॉब्लम यह है। पौलुस कह रहा है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौलुस 20 कलीसिया की स्थापना कर दिया, मुर्दे जीवित कर दिया, बीमारों को चंगा कर दिया, इतनी बड़ी सेवकाई कर दिया, तू फिर भी कहता है मैं पापी हूं, और सबसे बड़ा कहता है तू। पौलुस क्या कह रहा था मालूम है? पौलुस बता रहा था, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं करना चाहता हूं मैं वो नहीं करना पाता। जो मैं नहीं करना चाहता, जिससे मैं घृणा करता हूं, वही मुझसे हो जाता है। इसका मतलब मैं मान लेता हूं, पौलुस ने मान लिया था कि मेरे शरीर में पाप है। मेरे प्रियो, जब हम उद्धार पाते हैं, नया स्वभाव पाते हैं, जिसको बोलते हैं आत्मिक स्वभाव, लेकिन वो पुराना मनुष्यत्व, वो पुराना स्वभाव जो पापी स्वभाव है, वो शरीर में विद्यमान रहता है। ये शरीर अभी भी आत्मा का विरोध करता है, और आत्मा शरीर का विरोध करती है। पौलुस से भी होती थी, पौलुस भी पाप में गिरता था, इसलिए उसने ये बात बोला, मैं भी कई बार असफल हो गया, कई बार अपने शरीर को मारना, कूटना और वश में लाना पड़ता था। क्यों लाना पड़ता था? पौलुस क्या तो सिद्ध नहीं था? मैं आत्मा में सिद्ध हूं, लेकिन ये शरीर से मैं आज भी दुख उठा रहा हूं, ये शरीर मुझे पाप में गिरा देता है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, उसके क्रूस के बलिदान के कारण से अब दंड की आज्ञा मुझ पर नहीं है। टीम बार बार मेरे को समय दिखा रही है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु ने एक प्रबंध करके दिया है, पाप होगा, हम गिरेंगे। पौलुस भी इसमें परफेक्ट नहीं था। हमसे पाप होगा, हम गिरेंगे, आप गिरोगे। नीति वचन 24 अध्याय में लिखा हुआ है, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी वो उठ खड़ा होगा और वापस चलने लग जाएगा। धर्मी जन पाप में गिर सकता है, लेकिन प्रभु क्या कहता है मालूम है? प्रभु क्या कहता है मालूम है? प्रभु धन्यवाद। पहला यूहन्ना, अब वचन देखो, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 6 से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है उसी के समान धर्मी है। जो कोई 8 वचन, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। अब ध्यान से सुनो, मैंने फास्ट पढ़ लिया, आप घर में जाकर के मनन करना। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। आपको एक बात बता दूं, यहां पर गलत अनुवाद है। इसका एक्चुअल अनुवाद क्या है मालूम है? एक्चुअल अनुवाद है कि जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, मतलब जिसने नया जन्म पाया है, जिसने उद्धार पाया है, वो पाप में बना नहीं रहता। वो 7 बार धर्मी जन गिरेगा पाप में, उसमें बना नहीं रहेगा, वो उठेगा और चलेगा। बना नहीं रहेगा वो। क्यों बना नहीं रहेगा? अभी वचन पर क्यों बना नहीं रहेगा? क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर है, इसलिए वो पाप में बना नहीं रहेगा। क्या बीज? उसकी आत्मा और उसका वचन। कहां है? हमारे अंदर है।
और अगर हम शरीर में, अगर हम चलो शरीर के प्रलोभन में पड़कर पाप में गिर भी गए तो जो आत्मा उसका बीज, जो वचन उसका बीज, वो हमको बने नहीं रहने देता। सुनो, वचन हमारे पाप को दिखा देता है प्रकाश में, और आत्मा कायल करता है पश्चाताप करने के लिए, और फिर से हम खड़े होते हैं और चलने लग जाते हैं। बने नहीं रहते, गिरते जरूर है, बने नहीं रहते। एक दृष्टांत के द्वारा समझा दूं, ये संसार कोयले की खान है। हम सफेद वस्त्र पहने हुए लोग कोयले की खान पर खड़े हैं। हवा चलती है, हवा चलती है, कोयले की धूल उड़ करके कपड़े पे लग जाती है। समझ में आ रहा है? कपड़े पे लग जाती है। ऐड आता है ना, जब कपड़े पे दाग लग जाते हैं तो सर्फ एक्सेल है ना। उसी प्रकार से बाइबल बोलता है, तेरे कपड़े पर, तेरे तन पर अगर दाग लग जाए तो प्रभु यीशु मसीह का लहू है ना। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहां पे लिखा, उसके पुत्र, ये 7 वचन में, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, सब, सुनो, पाप से नहीं लिखा, सब पापों से शुद्ध। समझ में आ रहा है कि नहीं? कई लोग शॉक्ड हो जाते, ये कैसे, ये कैसे? गुड न्यूज हमारी लाइफ को बहुत सरल और सुगम बना देता है चर्च। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार लेकर के आए, और सुसमाचार है, पाप करोगे दंड आ जाएगा, नरक चले जाओ, ऐसा हो जाए। ये है सुसमाचार। ये है क्या सुसमाचार? ये है, पाप करोगे मृत्यु का दंड आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और पाप का अंगीकार करोगे, वो तुम्हें जीवन दे देगा। सच्चाई ये है, पाप करोगे तो देखो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये सच्चाई है। हम सिर्फ इसी को याद रखते हैं। अरे उसके नीचे में जो वर्ड लिखा हुआ है ना, याद रखना एक चीज याद रखना, रिजल्ट मायने रखता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जब मरता है तो मरने से पहले आखिरी वचन जो बोल करके जाता है ना, वो आखिरी वचन इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है कि नहीं? हाँ। और क्या ये लिखा, पाप की मजदूरी मृत्यु है बेटा, ध्यान रखना। लेकिन सुन, परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। पूरी बात बताओ ना, पूरी बात बताना चाहिए। सिर्फ पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु, कैसे गुड न्यूज होगा? मैंने आपको पहले बताया ना पाप से क्या है, बता दिया ना आपको सच्चाई कि पाप करोगे अंधकार में, फिर जीवन अच्छा नहीं आएगा। लेकिन यहां गुड न्यूज, यहां प्रचार समाप्त नहीं होता। कई बार कलीसिया को इतना बोल करके उनका पाप बता करके छोड़ दो, वो बेचारे निराश होकर के, उदास होकर के जाएंगे। वो ये कंप्लीट गुड न्यूज नहीं है। समझ में आ रहा है? वो सिर्फ सच्चाई है। उनको बताओ कि क्या करना है, कैसे होगा। और एक बात बता दूं मेरे प्रियो, जब हमारे प्रचार में अगर हम ये बताते कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, वो गुड न्यूज नहीं है। याद रखना, वो गुड न्यूज नहीं है। गुड न्यूज क्या है? यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है, वो गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज है। जागृति चाहिए तो वो बताओ जो यीशु ने किया। जागृति नहीं चाहिए तो लोगों को बताओ उनको क्या करना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है विश्वासियों, अपने पाप कबूल कर लो नम्र दीन होकर, खुदा के सामने भी और जिनके विरुद्ध किए हो उनके सामने भी। बस इतना कर लो। आपको सिर्फ इतनी काम करना है। आप वापस ट्रैक पर आ जाओगे, वापस ज्योति पर आ जाओगे।
मैं बता रहा हूं, औकात नहीं है अंधकार और शैतान की फिर टच कर ले आपको। और सुनो, खत्म करने जा रहा हूं, सुनो, एक बार अगर आपने, एक बार सुनो, आपको एक बात याद रखो, जब हम चूक जाते हैं, देखो सुनो, देखो यहां पे लिखा है याकूब 3 अध्याय, हे मेरे भाइयों तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यहां लिखा इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो शुद्ध है, यहाँ वही तो सिद्ध मनुष्य है। लेकिन यहां लिखा इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। याकूब जब बोलता है ना हम सब, तो याकूब जो 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित था, अपने आप को भी लेता है। हम सब मतलब हम 12 प्रेरित, हम पूरी कलीसिया, हम सब कई बार वचन से चूक जाते हैं। मैं बता क्या रहा हूं मालूम है, 12 प्रेरितों ने भी ये बात नहीं बोला था हम सिद्ध हो गए, हमसे कोई पाप नहीं होता है, ऐसे होना है तुमको, एक पाप नहीं, ऐसे नहीं है। याकूब ने भी माना था, याकूब बोला हम कई बार चूक जाते हैं वचन से, चूक जाते हैं चर्च। लेकिन खुदावंत का धन्यवाद हो कि उसने बोला चूक गए बेटा, कोई बात नहीं, बस अंगीकार कर लो, अपने पाप मेरे सामने में स्वीकार कर लो, और जिसके विरुद्ध तुमने गुनाह किए उसके सामने भी नम्र दिन होकर उससे माफी मांग करके मेल मिलाप कर लो। बस इतना सा कर लो, उसके बाद में ज्योति तुम्हारी लाइफ में सब प्रकार की भलाई उत्पन्न करेगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरे प्रियो, जब आप माफी मांगते हैं प्रभु से, एक ही बार मांगे और विश्वास कर लें आपके पाप क्षमा हुए हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने पाप को कबूलता है, बार बार कबूलता है, वो शैतान को अवसर देता है, वो विश्वास में दुर्बल हो जाता है, आत्मा में वो कमजोर हो जाता है। बार बार कबूल रहे हो, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ एक ही बार कबूलना है, सिर्फ एक बार। कई बार समस्या क्या होती है मालूम है, हम पाप कबूलते हैं, परमेश्वर माफ कर देता है, लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, उस पाप को याद कर करके हम खुद पर दोष लगाने लगते हैं। ऐसा करके आप शैतान को अवसर देते हो, ऐसा करके आप अंधकार में फंस जाते हो। हाँ, कई बार वो क्या लगता है, बार बार पाप मांगेंगे ना, बार बार, तो ये एक नम्रता है, दीनता है। खुदा बोलेगा कितना दिन है, 10,000 बार वही अंगीकार कर रहा है। समय कम है, वचन नहीं तो निकाला होता। बार बार नहीं कबूलना, एक ही बार कबूलना और उस क्षमा को रिसीव कर लेना और थैंक यू बोलना, बार बार नहीं। और वो माफ करेगा, अपने आप को भी माफ करो। आपसे अगर मिस्टेक हो गई, आप चूक गए, खुद पर दोष मत दो, खुद पर दोष मत लगाओ, अपने ऊपर दोष मत लगाओ, शैतान को मौका मत दो, अंधकार को मौका मत दो। क्योंकि आपको बता दूं, परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता, दोष लगाने वाला केवल शैतान है। शैतान का अर्थ ही है दोष लगाने वाला। अगर आप खुद पे दोष लगाते हो, मतलब आप शैतान की जगह आ चुके हो। ये नम्रता दीनता नहीं है, ये मूर्खता है। और एक बार अगर आपने पाप किया है, आपने स्वीकार कर लिया, वो माफ कर दिया, दोबारा स्मरण नहीं करना, याद नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर कहता है यशाया 43 अध्याय 25 वचन में पढ़ लो आप, और इब्रानियों 8 अध्याय और 10 अध्याय और 17 वचन में पढ़ लो। खुदा कहता है जब एक बार तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है तो मैं दोबारा उस पाप को कभी स्मरण नहीं करता। आप भी मत करो उस पाप को दोबारा स्मरण। एक बार मांग लिए माफी, मत स्मरण करना उसको दोबारा, भूल जाना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक वचन पर आपको फोकस करता हूं और उसके बाद अब समाप्त करता हूं, और वो है देखो, वो है इफिसियों उसका 4 अध्याय, और यहां पर क्या लिखा, 4 अध्याय में लिखा, 4 अध्याय और उसका 28 वचन को ध्यान से सुनिएगा, यह आखिरी बात है।
चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास हो। चलो आप सभी पढ़ो एक स्वर में, समझ करके पढ़ो, पढ़ो। हाँ, अपने हाथों से परिश्रम करो, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास हो। परमेश्वर ने मलाकी 3 अध्याय और 8 वचन में कहा था कि तुम मुझे लूटते हो, तुम चोरी करते हो। प्रभु हमने किस बात में तुझे लूटा और चोरी किया? तो प्रभु कहता है उठाने की भेंट और दसवांश में तुम चोरी करते हो, तुम लूटते हो। प्रभु ने कहा था दसवांश तुम्हारा नहीं है, मैंने तुमको जॉब दिया, मैंने तुमको बिजनेस दिया, मैंने तुमको फाइनेंस दिया, और मैंने तुमसे कहा दसवांश मेरे चर्च में देना और भेंट उसके साथ साथ में ये चर्च में देना। क्यों? मेरी मिनिस्ट्री के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, पैसों की कमी ना हो। चर्च ये मीटिंग कराने के लिए, जो मीटिंग करवाया ना पास्टर, उसको कितना खर्चा आया है वो खुद जानता है। और आप कितने लोग हो जो ब्लेस हो रहे हो, कितने लोग हो जो ब्लेस हो रहे हो? ऐसी मीटिंग करवाने के लिए पैसा चाहिए। और आपको मैं बता रहा हूं, कुछ लोग क्या बोल जाते हैं, अब परमेश्वर को पैसा थोड़ी ना चाहिए रहता है, मनुष्य को चाहिए रहता है, इसलिए मांगते हैं। प्रभु की दृष्टि में आप पाप कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, क्योंकि खुदा ने यहां पर लिखा। यही गलती यहूदा इस्करियोती करता था, यही गलती करता था। प्रभु कहता है मेरे उठाने की भेंट और दसवांश नहीं दे करके तुम दसवांश की और भेंट की चोरी करते हो, तुम मुझे लूटते हो। और इसलिए क्या लिखा मालूम है? इसलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा है। एक बात याद रखो मेरे प्रियो, अगर आप संपन्न हो, सफल हो और आर्थिक उन्नति कर रहे हो तो आपको मैं बधाई देता हूं, परमेश्वर की आशीष है आपके जीवन में। लेकिन अगर आप आर्थिक घटी कमी में हो, गरीबी में हो, आप कर्ज में हो, तो मैं आपको बता रहा हूं ये श्राप है। ये जो फल है ना, ये जो परिणाम है ना, ये श्राप का परिणाम होता है। ये श्राप का परिणाम होता है, श्राप का परिणाम होता है। अगर आप चाहते हो अपने फाइनेंस पर ब्लेसिंग, आर्थिक उन्नति, आर्थिक संपन्नता आप चाहते हो, परमेश्वर की आशीष चाहते हो, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर, अपने फाइनेंस पर परमेश्वर की आशीष चाहते हो, तो ये तब ही संभव है जब आप खुदा की आज्ञा मानोगे, उसके वचन पर ज्योति में चलोगे, उसके वचन पे चलोगे। और उसका वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, तुम भेंट और दसवांश दे देकर तुम मुझे परखो, मैं क्या करूंगा? स्वर्ग खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। परमेश्वर ने कहा है ये बात, स्वर्ग खोलकर वो आप पर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा, अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा वो। और आगे क्या लिखा मालूम है? तुम अपने घर में, तुम अपने नगर में, तुम अपने शहर में, यहां तक तुम अपने देश में तुम धन्य कहलाओगे। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे यार ये बहुत आशीषित व्यक्ति है, ये बहुत संपन्न व्यक्ति है, ये बहुत सफल व्यक्ति है। भेंट और दसवांश के प्रति हमेशा ईमानदार रहना, और दूसरा उदार रहना, कंजूस नहीं। क्योंकि दूसरा कुरिन्ती 9 अध्याय और 6 वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वहां पर लिखा हुआ है जो थोड़ा देता है, आपकी बाइबल में ना थोड़े शब्द पर स्टार का निशान होगा, देखना, उसके नीचे में जस्ट अर्थ लिखा हुआ है मालूम है? कंजूसी। जो कंजूसी से देता है उसको कंजूसी से ही मिलता है। और फिर लिखा हुआ है जो उदारता से देता है। अब उदारता में भी ना स्टार का निशान है, आप उसके नीचे अर्थ पढ़ना तो क्या लिखा है मालूम है? जो बहुत आयास से देता है वो परमेश्वर से भी बहुत आयास से प्राप्त करता है। चर्च, परमेश्वर ने हमारी मिनिस्ट्री को और मेरी पर्सनल लाइफ को फाइनेंशियली बहुत ब्लेस किया है, बहुत प्रॉस्पर किया। हमारी मिनिस्ट्री में कोई कमी नहीं है, मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरी फैमिली में कोई कमी नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, मेरा भेंट जाता है,
दशमांश जाता है। इसके अलावा हम चैरिटी भी करते हैं, इसके अलावा हम चैरिटी भी करते हैं, इसके अलावा हम लोगों की भलाई के लिए भी हम करते हैं। इसके अलावा कई मीटिंग्स को हम फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसी चतुराई दिखाते हैं कि दशमांश निकालते हैं, इसी दशमांश में से सप्ताह भर भेंट चला देंगे, इसी दशमांश से कंगालों को भी दे देंगे और इसी दशमांश में चर्च दे देंगे। वाह, क्या बुद्धि है लोगों की। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग करते हैं उनके विषय मुझे मालूम चली है। क्या बाइबल में सच में ऐसा लिखा है? सच में ऐसा लिखा है बाइबल में? इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि तुमको मालूम में नहीं होता, तुम अंधकार में चलते हो, ज्योति में नहीं। ज्योति में चलने का मतलब होता है खुदा ने वचन दिया, लेकिन किंतु परंतु विवाद झगड़े वगड़े सब खत्म। खुदा ने बोला करना है तो करना है, करोगे तो ज्योति में चलोगे, ज्योति में चलोगे तो सब प्रकार की भलाई देखोगे, और नहीं तो अंधकार है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको इसके लिए डरा नहीं रहा हूं। आप स्वतंत्र है। खुदा ने कहा तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो। आज मैंने तुम्हारे सामने में जीवन और मृत्यु को रख दिया है, तुम चुन लो। चुनाव हमारा है कि ज्योति में चलना है कि अंधकार में चलना है, हमारा चुनाव है। मैंने दोनों बातें आपके सामने में रख दी है, अंधकार की बातें भी रख दी आपके सामने में, ज्योति की बातें भी रख दी मैंने आपके सामने में। अब डिसीजन किसका है? सुनने वालों का। इसलिए याद रखो, जो थोड़ा देता है वो थोड़ा पाता है प्रभु से, लेकिन जो ज्यादा देता है वो ज्यादा पाता है। ये पर्टिकुलर पैसे के विषय में है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो चर्च, अभी ये समय होगा कि हम भेंट लेंगे, ठीक है? हम भेंट लेंगे, और आप कलीसिया के हैं तो आप अपनी कलीसिया को अभी भेंट के समय आप अपना दशमांश देंगे, ताकि इस मीटिंग का भी खर्चा पूरा होने पाए, ठीक है? जो ऑर्गेनाइजर टीम है उनके ऊपर में बर्डन ना हो, ठीक है? उनके ऊपर बर्डन ना, वैसे भी उनके ऊपर बर्डन नहीं होने वाला। परमेश्वर का जो काम करता है ना, कभी वो कर्ज में नहीं रहता, वो हमेशा प्लस में रहता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है परमेश्वर कि जब हम सेवा करते हैं, परमेश्वर हमको भरपूरी से देता है। तो ये समय होगा कि हमको अपना हृदय खोलकर, मुट्ठी खोलकर, उदारता के साथ में हमको प्रभु की सेवा के लिए हमको देना है। आमीन। और सुनो, ध्यान से मेरी बात को सुनो। अभी भेंट होगा, सुनो मेरी बात को, अभी भेंट होगा। वॉलेंटियर जो है वो भेंट लेता रहेगा आपसे, आपको अपना भेंट देना है। और इसी बीच में, भेंट के टाइम में, इसी बीच में फास्ट हम टेस्टमनी को भी ले लेंगे। इसी बीच में भेंट चलता रहेगा और इसी बीच में हम फास्ट टेस्टमनी को हम ले लेंगे। और टेस्टमनी आप सुन लीजिएगा, जितना हम अभी दे सकते हैं। बहुत टेस्टमनी है, लेकिन अब समय कम है, क्योंकि वचन भी आपको देना था। जितनी हम दे सकते हैं, ठीक है? वॉलंटियर इतना ध्यान रखो, सेवकों जो लेते रहेंगे उसी वक्त अपन टेस्टमनी जो है वो दिखा दो, ठीक है? और उसके बाद में सुनो ध्यान से, क्योंकि 10 बजे के अंदर खत्म करना है, समय हो गया है। तो तेल के साथ में मैं ले हैंड प्रेयर करूंगा, प्रेयर करूंगा, और आपको प्रेयर के बाद में आपको बाहर निकलना है ना? तो या तो अपन स्टेज में कर सकते हैं, या तो अपन वो द्वार पे भी कर सकते हैं कि लोग यहां से लाइन लगाए, अपन ले हैंड किए वो बाहर, ले हैंड किए बाहर। जो लोग भी इस समय अपनी गवाही देना चाहते हैं, आप जल्दी से पीछे जाएं, टेस्टिमनी टीम वहां पर है, अपनी गवाही को आप लिखवा सकते हैं। और जो लोग टेस्टिमनी देने वाले लोग हैं वो इस तरफ इधर आके खड़े हो जाएं जल्दी से। जो टेस्टिमनी देने वाले लोग हैं वो इस तरफ आ जाएं। जल्दी से आप लोग जो टेस्टिमनी देने वाले लोग हैं इस तरफ, और जो नहीं लिखवाए हैं वो पीछे जाकर जल्दी से